हेलो गाइस, आई एम अनुषा रानी हियर। वेलकम टू अनुषा शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का दूसरा पार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहला पार्ट कर रखा था। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो फिर आपको ही वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ पहले की भी 2 वीडियो जिसमें हमने साइंस और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बुक का क्लास 6 और चैप्टर 1 का वीडियो किया था, उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन में भी वो वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो आप चाहे तो वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, मतलब कि हम पास्ट के बारे में कैसे कैसे पता करते हैं, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पास्ट के बारे में पता करने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि बहुत पहले ही लिखे गए हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या कहते हैं इन्हें? मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि वो हाथ से लिखे गए होते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड मैनु। मैनु लेटिन वर्ड का होता है जिसका मीनिंग होता है हैंड। तो दैट मीन्स मैनु स्क्रिप्ट में 2 वर्ड आते हैं, मैनु और स्क्रिप्ट। मैनु मतलब होता है हैंड और इस स्क्रिप्ट मतलब होता है जो लिखा गया। तो मैनु स्क्रिप्ट का मतलब जो हाथ से लिखा गया। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। क्या? पाम लीफ पर लिखा जाता था और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नॉन एज द ब्रिज। ओके, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स ना पाम लीफ पर लिखा जाता था और बार्क ऑफ ट्री पर लिखा जाता था, जिसे कि ब्रिज कहते थे और उसे हिंदी में भोजपत्र कहते थे। विच ग्रोज इन द हिमालय, मतलब ये जो ब्रिज यानी कि बार्क ऑफ ट्री है ना, वो हिमालयाज में पाए जाते थे। कहाँ में पाए जाते थे? हिमालयाज में। ओके, ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी had survived, often preserved in temples and monasteries। ठीक है, तो क्या होता था ना कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे वो ना इंसेक्ट खा लेते थे। इस मैन्युस्क्रिप्ट को क्या करते थे? इंसेक्ट खा लेते थे और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। पर उनमें से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट अब भी है जो सर्वाइव किए हुए। कहाँ पर पाए जाते हैं फिर वो? टेम्पल और मोनेस्ट्रीज में। मोनेस्ट्रीज जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, मॉन्क्स यानी कि सन्यासी। तो टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में वो अब भी पाए जाते हैं। ये देखिए एक फिगर दिखा है जहाँ पे हमें दिखाया गया पाम लीफ का एक मैन्युस्क्रिप्ट। ये देखिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। मतलब क्या होता था कि इस बुक्स में ना कई तरह की चीज़ें, सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने को मिलती थी, जिसमें रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिसेस, मतलब कि पहले के समय में किस तरह से पूजा होता था और क्या क्या श्रद्धा होती थी वो चीज़। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, किंग्स के लाइफ्स के बारे में। मेडिसिन और साइंस, साइंस और मेडिसिन के बारे में कि किस तरह से दवाइयाँ होती थी उस वक्त, साइंस किस तरह से होते थे। बिसाइड देयर वर एपिक्स, एपिक्स भी हम लोग वहाँ उस समय काफ़ी लिखे गए। वो एपिक्स, पोएम्स, प्लेज हम पढ़ने को मिलते, जैसे कि महाभारत, रामायण, वो एंशिएंट टाइम में ही लिखे गए हैं और आज हमें मिले हैं तो आज हम पढ़ पा रहे हैं और वो जान रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी। Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil। ओके, तो क्या होता था ना कि बहुत सारे जो होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें संस्कृत में लिखी गई थी, कुछ प्राकृत में लिखी थी। प्राकृत मतलब कि वो लैंग्वेज जो कि ऑर्डिनरी पीपल, मतलब कि ऑर्डिनरी पीपल मतलब कि आम लोगों के द्वारा यूज़ की जा रही हो, लोकल लोगों के द्वारा यूज़ की जा रही हो वो भाषा, और तमिल में लिखी गई थी। मतलब साउथ की तरफ की जितनी भी चीज़ें हों, साउथ की तरफ से जो भी बुक्स वगैरह मिले होंगे वो तमिल में लिखी गई थी। ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम लोग इस इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी स्टडी करते हैं, मतलब कि
इंस्क्रिप्शन मतलब होता है ना कि पत्थरों या फिर मेटल्स पर जब खुदाई करके कोई चीज़ लिखी जाती है ना, तो वो उन्हें इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस एज सच एज स्टोन और मेटल। यहाँ लिखा है ना स्टोन और मेटल, मतलब कि मेटल और स्टोन पे जब खुदाई करके लिखवाई जाती है कोई भी चीज़ तो उसे इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। क्या होता था कि राजा अपने ऑर्डर को खुदाई करवाता था ताकि लोग उसे देख सकें, रीड कर सके और ओबे कर सके, मतलब मान सके। These are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did। मतलब कि वहाँ पे उस वक्त मतलब कि राजा और रानियाँ उन्हें क्या क्या अपनी ज़िंदगी में किया या फिर क्या क्या वो उनकी लाइफ में घटाए, वो भी इंस्क्रिप्शन करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफन रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्री इन द बैटल, मतलब कि उन्होंने जो भी विक्ट्री अगर हासिल की किसी भी बैटल में तो वो भी वो इंस्क्रिप्शन करवा देते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़। तो क्या क्या एडवांटेज होते थे इन सब चीज़ों के इंस्क्रिप्शन के, कि अभी भी वो चीज़ ख़राब नहीं हुए हैं और वो जैसे कि तैसे हमें मिल गए हैं और अब हम जान पाते हैं कि उस वक्त क्या क्या हुआ था। और इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या होती थी कि इंस्क्रिप्शन करना पड़ता था, मतलब कि खुदाई करना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल होता था। These were many other things that were made and used in the past। मतलब कि बहुत सारी चीज़ उस वक्त बनाए गए थे और यूज़ हुए थे पास्ट में। Those objects are called those who study these objects are called archaeologists। और जो लोग इन सब चीज़ों का पता करते हैं और इन पर स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। They study the remains of buildings made of stone and bricks, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। मतलब वो लोग किस किस चीज़ का स्टडी करते हैं, स्टोन और ब्रिक्स का स्टडी करते हैं जिस पर बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, और पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स। पेंटिंग्स मतलब तो आप समझते हैं, स्कल्पचर्स मतलब होता है मूर्तियाँ बनाने की कला, ठीक है। तो मूर्तियाँ पर वो लोग उस पर रिसर्च करते थे। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट मतलब कि तो वो लोग धरती के अंदर खुदाई करवा के जो चीज़ दब गए हैं अगर, तो उन्हें निकाल कर वो उस चीज़ का स्टडी करते हैं। तो ठीक है, वो लोग एक्सप्लोर करते हैं और एक्सकवेट करते हैं किस चीज़ का, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स। क्या क्या चीज़ फाइंड करने के लिए, टूल्स, वेपन्स मतलब किस तरह की उस वक्त वेपन्स को यूज़ किया जाता था, पोर्ट्स मतलब किस तरह के बर्तन या पेन्स, ऑर्नामेंट किस तरह के जेवरात पहने जाते थे, किस तरह के कॉइन यूज़ होते थे, ये सब चीज़ पता करते हैं। सम ऑफ दोज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सब चीज़ किस के बने होते थे, कुछ लोग चीज़ स्टोन के बने होते थे, कुछ बोन्स के बने होते थे, कुछ बेक्ड क्लेज मतलब कि मिट्टी के और या फिर मेटल के बने होते थे। और ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे ऐसे भी होते थे जो कि हार्ड होते थे और इम्पेरिसेबल होते थे। इम्पेरिसेबल मतलब होता है जो कभी ख़राब ना हो, ऐसे सब्सटेंस से बने हुए थे जो कि बहुत दिनों तक चलता था, कभी ख़राब नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पे अब एक छोटी सी चीज़ लिखी गई है कि ये जो हमारे सामने मैन्युस्क्रिप्ट दिख रही है ना, वो कहाँ की है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। An old inscription, the inscription dated to about 2250 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was inscribed on the order of a ruler named Ashoka। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्शन है ना, वो 2250 साल पहले लिखाया गया था। कहाँ पे लिखाया गया था? खंडार में, जो कि अभी अफ़गानिस्तान में है। और इसे अशोका, जो राजा अशोका था ना, वो लिखवाया था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। आप इसके बारे में 8 में पढ़ेंगे, अशोका राजा के बारे में। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ ए स्क्रिप्ट। Script consists of letters or signs. When we read what is written on speak, we use a language. This inscription was inscribed in 2 different scripts and language, Greek on the top and Aramaic below, which were used in the area। तो ये मैन्युस्क्रिप्शन है ना,
कोई भी चीज़ जब हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्शन में भी जब कोई चीज़ खुदाई करके लिखी जा रही है तो वहाँ भी लैंग्वेज की यूज होगी। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट में अपर साइड में जो चीज़ लिखी हुई है और लोअर साइड में जो लिखी हुई है दोनों अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई है। अपर साइड में वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है और नीचे के साइड में एरेमिक भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहते थे ना कि वहाँ पर पोर्ट भी पाया गया। ठीक है, पोर्ट्स पाए गए, खुदाई करने पर बहुत सारे पोर्ट्स पाए गए, कुछ कॉइन्स पाई गई चांदी के और अलग अलग तरीके से। ये भी 2500 और 4700 साल भी पहले के होते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Archaeologist also looks for bones of animals, birds and fishes to find out about what people ate in the past. Plant remains survive for more rarely. If seeds of grains or pieces of oats have been burnt, they survive in a charred form. मतलब क्या होता था, आर्कोलॉजिस्ट जो है ना बोन्स को खोजा करते थे। किसके बोन्स को? एनिमल्स, बर्ड्स और फिशेस को, ताकि वो पता कर सके कि उस वक्त इंसान क्या खाते थे। ठीक है, और प्लांट जो है ना बहुत ही कम जो भी रह पाता था, वो खराब हो जाता था। अगर किसी चीज़ का सीड या फिर ग्रेन और या फिर लकड़ी का टुकड़ा जला हुआ ही हो, वो बच गया तो वो उस चीज़ का भी स्टडी कर लेते थे। ठीक है, अब आगे। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? नहीं, कपड़े नहीं जो है कि बच पाते होंगे क्योंकि वो ख़राब हो जाते थे। ठीक है, historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer the information found from manuscripts. तो क्या होता था, हिस्टोरियन जो इस चीज़ सब का पता लगाते थे वो लोग सोर्स वर्ड का यूज़ करते थे जिस चीज़ से उन्हें पास्ट के बारे में पता चलता था, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन या आर्कियोलॉजी से जब उन्हें पास्ट के बारे में पता चलता था तो इन चीज़ों को वो लोग सोर्स का नाम दिए। किस चीज़ का नाम दिए? सोर्स का। Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find about the past. तो क्या होता था कि ये लोग जब सब कुछ इन्हें मिल जाता था सोर्सेस, तब ये एक एडवेंचर की तरह वो लोग हर चीज़ों को जोड़ कर रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट और जोड़ कर फिर पता करते थे कि क्या हुआ था पास्ट में। और इस तरह से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट किसी डिटेक्टिव की तरह हर चीज़ के बारे में ये सोर्सेस को क्लूज़ की तरह यूज़ करके पास्ट के बारे में पता कर लेते हैं। वन पास्ट और मैनी मतलब कि क्या एक ही पास्ट है या फिर बहुत सारे हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट? हमारी जो बुक है, जिस बुक में हम ये पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है आवर पास्ट। पास्ट मतलब में लास्ट में एस लगा है, यानी कि उसे प्लूरल बना दिया गया है। तो वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट द पास्ट वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। मतलब कि अलग अलग ग्रुप के लिए जो है कि पास्ट अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर पास्ट को प्लूरल के फॉर्म में दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। मतलब कि हर्डर्स और फार्मर्स का जो लाइफ होता था वो बिल्कुल अलग होता था किससे? किंग और क्वींस से। तो दोनों का पास्ट अलग अलग होगा। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सनस। व्यापारी जो होते थे उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती थी क्राफ्ट पर्सनस यानी कि लोहार या सुनार से, और इसी तरह से हर एक का लाइफ एक दूसरे से अलग अलग होता था। ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। मतलब कि अभी भी लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produces। मतलब कि अभी भी अंडमान आइलैंड में जो है ना लोग अपना खाना खुद ही फिशिंग से या हंटिंग से या कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, मतलब कि वो लोग जंगल से ही अपनी खाना को इकट्ठा करके खाया करते हैं। By contrast, most people living in the cities depend on others of supplies of food. Difference such as these existed in the past as well। मतलब कि और जो शहरी जगह पे लोग रहते हैं वो लोग दूसरे पे दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो इस तरह से जिस तरह से अभी भी डिफरेंस है सबके लाइफ में, उसी तरह से पास्ट में भी डिफरेंस होता था लाइफ में। ठीक है, बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स।
दे फॉट बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड फॉर देयर विक्ट्रीज। क्या होता था, राजा लोग अपने जो भी बैटल्स में विक्ट्री पाते थे उनके बारे में वो लिखवा दिया करते थे, रिकॉर्ड करवा लिया करते थे, इसके कारण हमें उनके बारे में पता चलता था। पर जनरली जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक्स, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड व्हाट दे डिड। While archaeology help us to find out about their lives, there is much that difference unknown। तो ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, आम जनता तो नहीं लिखवा सकती है ना कि अपने बारे में कि वो क्या करते थे नहीं करते थे, जैसे कि हंटर्स, फिशिंग फॉक्स, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स, ये तो अपने बारे में नहीं लिखाएंगे कि वो हमें क्या, वो उस वक्त क्या करते थे नहीं करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनके बारे में पता करने में बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस नहीं पा सके, क्योंकि उनके बारे में कुछ उन्हें जल्दी रिकॉर्डेड नहीं था, तो उन्हें पता नहीं चल रहा है। ओके, व्हाट डू डेट मीन्स, मतलब कि हमें डेट क्या बताता है, ठीक है, डेट्स कैसे पता करते हैं। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग। अगर आपसे कोई पूछे डेट के बारे में तो आप दिन, महीना या साल बताएंगे, जैसे कि 2000। these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। ये जो डेट होते हैं ना, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से ऐसे यूज़ होने लगा। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। उसमें क्या होता था ना, क्या किया गया कि जैसे कि मान लीजिए इस वक्त अगर यहाँ पर इस ईयर में जो है कि जीसस का बर्थ हुआ है, तो उसके इस और की डेट और इस और की डेट में काफ़ी फ़र्क होता था। इस तरफ के डेट के लिए हमें जो है कि BC का यूज़ किया जाता था और इधर AD का यूज़ किया जाता था। क्या चीज़ का यूज़ किया जाता था, AD का। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब एनो डोमिन, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिन। ओके, तो क्या होता था, these years are counted from the date generally assigned to birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। So 2000 means 2000 years after the birth of Christ। मतलब अगर हम 2000 साल बोल रहे हैं कि आज इस में 2000 साल चल रहा है, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जीसस के बर्थ के 2020 साल बाद का समय अभी चल रहा है। All dated before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC। तो जो जीसस के बर्थ के पहले के ईयर होते थे वो बैकवर्ड्स में हम लोग काउंट करते हैं और उन्हें BC के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, जिसको BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ओके, इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेटेड गोइंग फ्रॉम बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस बुक में हम लोग 2000 से स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए, लेटर्स विद डेट्स क्या होता था, BC हैज़ बीन स्टैंडिंग फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC जो है कि बिफोर क्राइस्ट के लिए स्टैंड करता है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। AD भी होता था कि बिफोर डेट्स के पहले ये लिखा जाता है, आपने देखा होगा अगर तो। दीज स्टैंड फॉर टू लेटिन वर्ड, एनोडेमी। AD जो है दो AD जो है एनोडोमिन वर्ड से का शॉर्ट फॉर्म हुआ। एनोडोमिन का मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब कि जिस वक्त भगवान आ चुके हैं। तो भगवान कब आए, क्राइस्ट मतलब जीसस के बर्थ के बाद। तो जीसस के बर्थ के बाद जितने भी ईयर्स होते हैं ना, जीसस के बर्थ के बाद जितने भी ईयर्स होते हैं उन्हें AD से दिखाया जाता है, एनोडोमिन मतलब कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, एनोडोमिन दैट इज क्राइस्ट। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। तो अगर अभी 2020 चल रहा है तो हम लोग उसे AD 2020 भी कह सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स C इज ऑल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD। CE भी यूज़ किया जाता है AD के जगह और BCE यूज़ किया जाता है BC के जगह समटाइम्स। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। CE जो है ना कॉमन एरा को के लिए स्टैंड करता है और BCE बिफोर कॉमन एरा के लिए यूज़ होता है। वी यूज़ दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियनिटी एरा इज़ नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी एरा है वो बहुत सारे कंट्री में फॉलो किया जाता है। इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ द डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। इस तरह की डेटिंग को हम लोग ना इंडिया में
200 साल पहले से यूज़ कर रहे हैं। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट, और कभी कभी BP का भी यूज़ होता है जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ओके, फाइंड 2 डेट्स मेंशन्ड ऑन पेज 3। पेज 3 में आप जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो है मेंशन है, ठीक है, डेट के साथ। एल्सवेयर, यहाँ पे कुछ एक एल्सवेयर दिया हुआ है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही बताया गया है कि किस किस तरह के लैंग्वेज पहले के बहुत पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था, बहुत पहले के ज़माने में। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, P के लिए स्क्वायर का यूज़ होता था, T के लिए इस तरह से सेमी सर्कल का यूज़ होता था, L के लिए यहाँ पर जैसे कि शेर का यूज़ होता था। उसी तरह से अलग अलग चीज़ें यूज़ होती थी। जैसे कि यहाँ पे देखिए K के लिए ट्रायंगल है, और फिर यहाँ पे P के लिए फिर से स्क्वायर है, और फिर अलग अलग लैंग्वेज यूज़ किया जाता था हर एक लेटर्स के लिए। अभी हम लोग लेटर्स यूज़ करते हैं, पर उस वक्त सिम्बल्स को यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। और ये जो है ना कि इजिप्ट में ज़्यादातर पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था? इजिप्ट में होता था। तो यही सब है इस एल्सवेयर में, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी भी नहीं है। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।